ऐसे नौकरी से निकाल देना चाहिए ऐसा टीचर को कि टीचर है गलत निगाह से लड़की पर सब रखता है, गलत व्यवहार करता है। हमारे सोच से ऐसा करना चाहिए ऐसा टीचर को कि लंगे करके मार के अधमुआ करके पार देना चाहिए या सस्पेंड कर देना चाहिए। अगर हमारे का प्रोफेशन मिल जाता तो इसको जिंदे हम काट देते। नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। अभी मैं मौजूद हूं सासाराम के लखनऊ सराय मोहल्ले में और ये श्री गुरुमुखी मध्य विद्यालय बोला जाता है। और मैं दिखाने का प्रयास करूंगा कि देख सकते हैं कि जैसे ही मैं रिपोर्टिंग करने के लिए यहाँ पर आया, कुछ लोगों का आरोप है शिक्षक पर। क्या मामला है उसी के जानने के लिए मैं इस मध्य विद्यालय में आया हूँ और लोग यहाँ पर आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं शिक्षक पर। किस तरह का आरोप लगा रहे हैं मैं जानने का प्रयास करूंगा। मैं आपको बता दूं, मतलब गुरु जो होते हैं बच्चों के लिए भगवान माने जाते हैं और गुरु का दिया हुआ ही विद्या जो बच्चे हासिल करते हैं और यही विद्यालय से बच्चे पढ़कर मतलब कि उज्जवल भविष्य की तैयारी इसी विद्यालय से करते हैं। कुछ यहाँ पर महिला है और कल ही से एक ऑडियो वायरल हो रहा है, वीडियो वायरल हो रहा है, जो इन लोगों के द्वारा स्कूल में घुसकर शिक्षक पर यह लोग आरोप लगा रही हैं। मामला क्या है, पूरे मामला को मैं बताने और दिखाने जा रहा हूँ। क्या नाम है आपका, पहले ये बताइए। मेरा नाम ज्योति देवी है। काहे लिए कल गुरुजी के पास आकर आप लोग हल्ला उल्ला कर रही हैं? जिसे मेरे लड़की के साथ कोई और लड़की के साथ बदतमीजी टाइप का बात है, पैसा का लोभी, हीरा का लोभी, बदन में हाथ टच मने कर दे रहा था। और क्या? किसके द्वारा? लड़के के साथ में। और क्या? अरे कौन कर रहा है? पुनवासी सर। पुनवासी सर। पीएम सर। अरे वो पुनवासी नाम है। कौन कर रहा है? पीएम सर। पीएम सर। उनका फुल नाम क्या है? पीएम सर। सर बोला जाता है स्कूल पे। हाँ, पुनवासी भी बोला जाता है। बच्ची कहाँ है? यहीं पे है, सबके बच्चे यहीं पे है। बाबू सही बात है, झूठ मत बोलना। शिक्षक पर इसलिए तुम लोग आरोप लगा रही हो। शिक्षक जो गुरु होते हैं और शिक्षक का अहम भूमिका होता है तुम लोगों को भविष्य को संवारने का। क्या मामला है ये भले बताओ, क्या बात है, बताओ, सच्चाई बताओ, सच्चाई। सर कॉपी चेक कर रहे थे ना, हाँ। तो मेरे को बुलाए थे कि आओ यहाँ पर कॉपी चेक करेंगे। फिर कह रहे थे ना कि एक मिनट रुकिए, चुप रहो। फिर कह रहे हैं ना कि पैसा का काम होगा ना, तो बोलना मैं इससे कुछ भी पैसा का होगा ना, तो मैं इसका ना कुछ कमी नहीं ना कहेंगे, नहीं कुछ कमी नहीं है। फिर इसके साथ शिक्षक कुछ और कर रहे थे क्या? क्या जो हकीकत है वही बताओ, किसी के दबाव प्रेशर में मत रहो। तुम्हारे अगर गार्जियन दबाव प्रेशर दे रहे हैं तो इसका मतलब मत दो, जो सच्चाई है वही बताओ। वो बोल नहीं पाएगी, मैं के सामने कुछ बात छुपा रही है, वो बोल नहीं पाएगी, जबकि वो अंदर का बात है कुछ, समझ जाइए। वो नहीं हम बोल पाएंगे यहाँ पे। ये आपकी बेटी है? जी, आपकी बेटी है? हाँ। क्या बोली आपके घर पे जाके? कुछ अंदरूनी बात बोली है। देख सकते हैं कि शिक्षक पर ये आरोप लगाया जा रहा है और किस तरह से आरोप लगाया जा रहा है समझ सकते हैं। ये विद्या का मंदिर कहा जाता है और इसी विद्यालय से बच्चों का भविष्य का निर्माण होता है। और इसी विद्यालय में जो शिक्षक हैं अपने बच्चों के साथ, अपने छात्रों के साथ इस तरह से दुर्व्यवहार करें तो समझ सकते हैं कि कोई अपने बच्चों को विद्यालय में कहाँ से शिक्षा लेने के लिए विदा कर सकता है। यहाँ पर अनेकों महिला हैं जो यहाँ पर लोग आरोप लगा रही हैं और कुछ महिला हैं। क्या नाम है आपका, ये पहले बताइए। मेरा नाम है सविता देवी जी। मैं एक बात बताइए, आपकी बेटा बेटी इसमें पढ़ते हैं? मेरा बेटा बेटी पढ़े या ना पढ़े, गांव घर के मेरे बेटी जैसा है। नेतागिरी करने नहीं आई है आप? नेतागिरी नहीं करने आए हैं, एक पड़ोसी के हक से हम आए हैं। तो मामला क्या है ये पहले बताओ। मामला ये है कि टीचर है गलत निगाह से लड़की पर सब रखता है, गलत व्यवहार करता है। हमारे सोच से ऐसा करना चाहिए ऐसा टीचर को कि लंगे करके मार के अधमुआ करके पार देना चाहिए या सस्पेंड कर देना चाहिए। ऐसे नौकरी से निकाल देना चाहिए ऐसा टीचर को। ऐसा टीचर रहेगा, ऐसा मनुष्य आदमी रहेगा तो बेटी बहन को रास्ते में चलने के लिए, कहीं जाने के लिए दुर्बल हो रहा है। हर जगह, हर समय, हर जगह पर जहाँ जाइए, स्कूल हो या रास्ते हो, छेड़खानी कर रहा है। ऐसा के सीधे मौत की सजा देना चाहिए हमारे तरफ से। अगर हमारे का प्रोफेशन मिल जाता तो इसको जिंदे हम काट देते। ऐसी कोई बात नहीं है। समझ सकते हैं कि काफी यहाँ पर जो महिला आई है काफी आक्रोश में है और इन लोगों के द्वारा आरोप और प्रत्यारोप लगाया जा रहा है कि इस स्कूल के
शिक्षक हैं जो लड़कियों के साथ बुलाकर अभद्र तरीके से बातें करते हैं, गंदे गंदे बात बोलते हैं और पैसे के प्रलोभन भी बच्चे और बच्चियों को देते हैं। ये गुरुमुखी स्कूल बहुत पुराना है ना। इस स्कूल का बदनामी कभी नहीं हुआ है। पुराना टीचर थे तब तक से आज तक से इस स्कूल में ऐसा कर्म नहीं हुआ। पहला बार नया टीचर आया है, यही किया है। अच्छा, एक बात बताइए हमसे कि शिक्षक, एक ही शिक्षक पर आप आरोप लगा रही है ना? हाँ, एक शिक्षक, खाली एक सर है, वैसा गलत व्यवहार है। बाकी सब टीचर अपने बेटी के समान मानते हैं। हम किसी पर आरोप नहीं लगाएंगे। वो लोग अच्छे हैं और वो लोग के सहूलियत से हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। वो लोग कहें, हेड सर कहें कि हम लोग इसको समझा रहे हैं, नहीं समझ रहा है तो आप लोग अपने गार्जियन को लिया के आओ, तब इसको खूब मारो। मैं आपका यहाँ की वही मधु देवी। क्या दिक्कत है? दिक्कत यह है कि बच्चिया पर सर लोग हैं कि एक सर ऐसा है कि बच्चिया के लोभ दे रहे हैं हीरा का। आपकी बेटी पढ़ती है? पढ़ती है। कितने क्लास में है? 8वां क्लास में है। हाँ, तो उसको हीरा के लोभ दिया है कि मतलब मेरा रखे हैं, हम रखे हैं हीरा के, बड़ा सा हीरा रखे हैं, उसमें से हीरा में से आपको रिंग बनवा दे, किसी से कहना नहीं कहना है। बच्चिया के बोल रहा है तो वो बच्चिया मेरे से आन के बोली कि मम्मी सर ऐसे ऐसे बात बोले हैं, वही के आरोप लेके हम लोग आए। देख सकते हैं कि आरोप लगाया जा रहा है कुछ लड़की। क्या नाम है बाबू? सोनम कुमारी। क्या दिक्कत है, मामला क्या है? सच्ची बताना है। सर हमको बुला के सर बोल रही थी कि रिंग का अंगूठी पहनना चाहेगी, तो हम बोले कि सर मिलेगा कुछ भी तो हम पहन ही लेंगे। फिर उसके बाद बोल रहे कि 2-3 घंटा खातिर आना पड़ेगा उसके लिए, इसे फलाने का कुछ बोल रहे थे। ये कब से उनका रवैया जारी था? 2-3 मतलब कि आए थे तो 2-3 महीना पहले से सब चालू हो गया था। तो तुम लोग इसकी शिकायत कभी प्रिंसिपल से यहाँ के नहीं की? सर 2 हाल यहाँ पे मीटिंग भी हो चुका था बट वो सुधरे नहीं। 2 हाल मीटिंग भी हो चुका था बट वो सुधरे नहीं कि सरकारी में औरत मम्मी लोग आई, सब उसको लात जूता दे दिया उसका। एक और बच्ची है जो शिक्षक पर आरोप लगा रही है। शिक्षक का नाम क्या है? पुनवासी सर, पीएम सर नाम है और पुनवासी सर नाम है। अच्छा, क्या करते हैं बाबू तुम लोगों के साथ? पढ़ाते गंदा बात बताते हैं, बच्चा कैसे होता है, लड़की पीरियड कैसी आती है, ये सब बताने लगते हैं। क्या बोलते हैं? लड़की सब पीरियड कैसी आती है, बच्चा कैसे होता है, ये सब बताने लगते हैं। मतलब तुम लोग आरोप लगा रही हो शिक्षक पर? नहीं लगा रहे हैं, हम लोग आरोप नहीं लगा रहे हैं, उनका सही बात है। कब से तुम लोगों से इस तरह की बातें कर रहे हो? यही 1-2 हफ्ते से हम लोग टॉर्चर हो गए थे, तो हम लोग ग्रुप बनाए, इसलिए हम लोग अपने गार्जियन से कहने लगे हैं। लगभग कितनी लड़कियों से कहते थे तुम्हारे ग्रुप में? और सब लड़की डर गई है, अपने अपने घर है, नहीं आ रही है डर से। हाँ, उस मम्मी को पता है, गार्जियन को, इसलिए नहीं आ रही है लोग क्योंकि डर। इसकी शिकायत यहाँ के प्रधानाध्यापक से नहीं कही कभी? कर रहे थे, 2 बार हुआ था तो उनको समझाया गया था तो नहीं समझे। फिर तीसरा कलांसी इनका है, तीसरा बार इसलिए लात जूता खाए हैं, तीसरा दंड लात जूता खाए हैं। फिर उसके बाद हम लोग बोले कि हम लोग 2 महीना में निकल जाएंगे, तो यहाँ पे छोटी छोटी बच्ची है, उन लोग के साथ क्या होगा। देख सकते हैं कि स्थिति क्या है। शिक्षा व्यवस्था पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर शिक्षक ही भक्षक बन जाए तो अपने बेटे और बेटियों को लोग स्कूल में कैसे विदा कर सकते हैं शिक्षा लेने के लिए? और ये विद्या का मंदिर कहा जाता है और इसी विद्यालय से बच्चों का भविष्य का निर्माण होता है। समझ सकते हैं कि शिक्षक पर आरोप लगा रही हैं, जो गुरु को भगवान का दर्जा दिया जाता है और गुरु ही भक्षक बन जाए, गुरु ही इस तरह का बात अपने विद्यार्थियों से करे, तो लोग, माता पिता अपने बच्चों को यहाँ पर पढ़ने के लिए क्यों विदा कर सकते हैं? लगातार देख सकते हैं कि शिक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और इस तरह का कई ऐसे स्कूल से शिक्षा व्यवस्था पर सवाल बिहार में खड़े हो चुके हैं। बेटी है सीधा सीधी आरोप लगा रही है कि इस तरह का सवाल उनके द्वारा 2-3 हफ्ते से मेरे द्वारा किया जा रहा था। किस तरह से अपनी मर्यादित भाषा को इन लोगों के पास पेश कर रहे थे, यानी कि अनर्गल बातें भी बोला करते थे। विवश होकर इन लोगों के द्वारा यहाँ के प्रधानाध्यापक के शिकायत भी इन लोगों के द्वारा किया गया था, मगर प्रधानाध्यापक के द्वारा भी समझाया गया था, मगर फिर भी वह नहीं माने। मजबूरन होकर बच्चियों को अपने घर पर जाकर माता पिता से
कहना पड़ा। देख सकते हैं कि आरोप लगाया जा रहा है शिक्षक पर, और ये मध्य विद्यालय है जो सासाराम में स्थित है, और शिक्षक पर ये आरोप लगाया जा रहा है। जो छात्राएं के माता हैं वो आरोप लगा रही हैं कि शिक्षक के द्वारा यहाँ पर किस तरह से दुर्व्यवहार छात्रों के द्वारा किया जा रहा है। शिक्षक से मैं बात करूंगा कि पूरा मामला क्या है। शिक्षक का भी हक है बोलने का। ये इसी मध्य विद्यालय के प्रिंसिपल हैं, प्रधानाध्यापक हैं। क्या नाम है सर? ये पहले सुशील कुमार राय। अच्छा, बच्चियों का कहना है कि आपके पास इसकी शिकायत की गई थी कुछ दिन पहले। नहीं, वो इस तरह की कोई शिकायत नहीं थी। जो शिकायत अभी है पढ़ाई लिखाई से संबंधित शिकायत आई थी, जिसके बारे में उनको हम लोग अब आगाह करा दिए थे, उनको थ्रेटनिंग हम लोग दिए थे कि आपको जानकारी था इस विषय में? इस तरह की शिकायत की जानकारी नहीं थी, पढ़ाई लिखाई संबंधी जानकारी थी, जिसके लिए उनको हम लोग बोले हुए थे कि आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए बच्चों को। और विगत करीब 2-3 हफ्ते से जनगणना में सभी शिक्षकों की ड्यूटी थी। सभी लगभग जी केवल वही एक जेंट्स टीचर थे, बाकी सभी जेंट्स हम भी थे। सुपरवाइजर जनगणना में ड्यूटी थी, और विगत 24 तारीख को ही हम लोग विद्यालय में आए, 25 को आए विद्यालय में। बच्चियों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि पैसे का प्रलोभन दे रहे थे अपने यहाँ। तो उस दिन ही संज्ञान में आया जब ये घटना घटी, उसके बाद ही संज्ञान में बच्चियां हमारे संज्ञान में दी कि हमको पैसे का प्रलोभन लोग दे, सर द्वारा दिया गया था। और पूर्व में इस तरह की कोई बात हमारे सामने नहीं है। उनके माता पिताजी भी स्कूल में आए थे? माता लोग आए थे जी। कितने की संख्या में थी? करीब 7-8 की संख्या। क्या शिकायत कर रही थी? हमारे सामने शिकायत वो लोग आए, सीधे क्लास में गया लोग, और क्लास में जाके हम बोले शिकायत तो हम लोग आप क्लास टीचर से बात कर लीजिए, आप लोग जो भी बच्चियों की शिकायत है। तो लोग सीधे क्लास में गया, बच्चियों से बात हुई, वहाँ वो लोग थोड़ा हाथा भी हुआ टीचर के साथ। फिर हम गए पीछे से, जब पता चला तो फिर उन लोग को समझा बुझा के हम लोग ऑफिस में लाए। ऑफिस में बैठे, सभी बच्चियों की बात सुने, उसके बाद उनको स्कूल आने पर रोक लगा दिया गया। टीचर साहब का नाम क्या है? इनका टीचर साहब? पूर्णमासी राम। पूर्णमासी राम कहाँ के रहने वाले हैं? यही लश्करीगंज में घर है उनका, बांध पर, और गांव है मुरही। जिस तरह से ये शर्मसार करने वाली खबर है, जिस तरह से शिक्षक के द्वारा बर्ताव छात्रों के साथ किया जा रहा है, सीधा सीधी आपने छात्रों के जितने माता हैं उनसे भी आप सुने, उनसे भी मैं आपका बात करवाया। जो छात्र हैं सीधा सीधी ये लोग आरोप लगा रही है अपने शिक्षक पर। और मैं बता दूं किस तरह का रवैया यहाँ के शिक्षक का है। शिक्षक के द्वारा लगातार 1-2 माह पहले से ही इस तरह का रवैया छात्रों के द्वारा किया जा रहा था, और छात्रों के साथ इस तरह से प्रलोभन दिया जा रहा था, जो बच्चियां क्लेम कर रही हैं। और समझ सकते हैं कि बहुत बड़ी ये आरोप है, जहां देख सकते हैं कि ये गुरुमुखी मध्य विद्यालय है जो सासाराम के लखनऊ सराय में पड़ता है, और पुराना मध्य विद्यालय है। और यहाँ पे बहुत बड़ा आरोप छात्रों के द्वारा अपने ही शिक्षक पे लगाया जा रहा है। अगर समझ सकते हैं कि शिक्षक इस तरह की हरकत अपने छात्रों के साथ कर सकता है, तो लोग पढ़ने के लिए कौन से विद्यालय में जाएंगे? मजबूरन होकर विद्यालय में छात्रों को आना पड़ता है। उनके माता पिता इसीलिए छात्रों को विद्यालय में विदा करते हैं कि उनके बच्चे का भविष्य का निर्माण अच्छे से हो सके। मगर यहाँ पर इस तरह के शिक्षक के द्वारा किया जा रहा है, जिसका जीता जागता सबूत आपने सुना। और देख सकते हैं कि लोग काफी आक्रोश में हैं, परिवार के लोग काफी आक्रोश में हैं, काफी लोग गुस्से में हैं, और लोग कह रहे हैं कि लगातार इस तरह का रवैया उनके द्वारा किया जा रहा था। 2-3 बार मीटिंग भी यहाँ के स्थानीय जो प्रधानाध्यापक हैं उनके द्वारा भी कराया गया था। फिलहाल प्रधानाध्यापक इस बात को कबूल नहीं कर रहे हैं कि इस तरह का जानकारी उनको यहाँ के छात्राओं के द्वारा दिया गया था। अब देखना यह होगा कि क्या शिक्षा विभाग के द्वारा शिक्षक पर क्या कोई कार्रवाई हो पाता है या नहीं हो पाता है। अगर इस तरह का शिक्षक का अगर रवैया है तो जांच होना चाहिए, और जांच होने के बाद शिक्षक पर कार्रवाई होना चाहिए। तब तक बने रहिए आप मेरे साथ। मैं मीडिया दर्शन से सोनू कुमार, धन्यवाद।